और चाहूँगा कि हम सब लोग उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप करें। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बोली जा चुकी है। कोई भी देश आज़ाद होता है और उसकी आज़ादी का दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो प्रश्न हमेशा ये उठता है कि क्या वो पहले गुलाम था, और गुलाम था तो क्यों था। अच्छा, इस देश को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने अनेक प्रकार से त्याग किया, बलिदान किया, क्या वो लोग गुलाम थे? तो जब हम स्वतंत्रता के इतिहास में जाते हैं, मैंने पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जब 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर 1961 गोवा मुक्ति आंदोलन तक का इतिहास पढ़ा। आज़ादी के प्राप्ति के बाद भी 1961 तक हमारे देश के कई, और इस एक लंबे समय में 1757 से लेकर 1961 तक के समय में अनेक प्रकार के लेखक हुए, क्रांतिकारी हुए, शिक्षक हुए, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो उनके प्राणों के बलिदानों की कहानियों को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे सामने एक दृश्य उपस्थित होता है कि उन लोगों का आखिर ऐसा क्या जज्बा था जिसकी वजह से उन्होंने देश के लिए प्राणों को बलिदान कर दिया। और बलिदान ऐसा नहीं कि किसी ने गोली मार दी और शहीद हो गए। बलिदान ऐसा कि मरने से पहले अनेक प्रकार के कष्ट उनको सहन करना पड़े। क्या और रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं? क्या उनका कोई ऋण हमारे प्रति है? और यदि हम मानते हैं कि हम इस देश के निवासी और उनका कोई ऋण हमारे प्रति है, वो हमारे कोई रिश्तेदार है, तो उस ऋण को कैसे चुकाया जा सकता है? ये बातें हमेशा ध्यान में आती है। इतिहास पढ़ते पढ़ते जब हम देखते कि एक छोटा सा बच्चा जो जलियांवाला बाग के हत्याकांड में खून से सनी हुई मिट्टी को अपने हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करता है कि मैं बड़ा होकर स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना योगदान दूंगा। जब वो जेल में बंद रहता है और हजारों की संख्या में लोग उसके फांसी के 1-2 दिन पहले उससे मिलने आते हैं, और अंग्रेज सरकार केवल उसकी मां को उससे मिलने के लिए अनुमति देती है, तो वो यह कहकर अपनी मां से मिलने के लिए मना कर देता है कि अब मेरी एक मां नहीं है, इस देश की जितनी भी माताएं हैं वो सब मेरी मां है, और ये मातृभूमि भी मेरी मां है। ऐसा क्या होता है कि इस धरती पर लोग इतना त्याग कर जाते हैं? तब हम अपनी संस्कृति के पीछे अगर जाते हैं 4-5 हजार वर्ष पहले, तो भगवान राम का चरित्र हमारे समक्ष आता है, जब वो कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये भाव जब आपके हृदय में होता है, तो आप किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए समर्पित हो जाते हैं। कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण हमें देखने, समझने और पढ़ने को मिलते हैं। एक बजाय किताबों के पढ़ने के उदाहरण की, मैं एक आपसे एक लाइव उदाहरण, जिन स्वयं एक बड़े क्रांतिकारी से व्यक्तिगत रूप से जब मेरा संपर्क हुआ, मैं एक विद्यालय में शिक्षक था। मेरी एज रही होगी 23-24 वर्ष की, और उनकी एज 70+ थी। तो उनसे मिलना हुआ। उन्होंने देश के ज़्यादातर क्रांतिकारियों पर क्रांति काव्य लिखे। उनसे बैठकर जब हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने भगत सिंह पर कुछ लिखना पड़ा, तो भगत सिंह की माता जी विद्यावती देवी से मिलने उनके पंजाब के जो जिला ध्यान नहीं आ रहा है, उसका गांव एक खटकर गला गांव, वहाँ मिलने गए। और भगत सिंह की माता जी विद्या देवी ने उनके लिए वहाँ उस समय बताते हैं कि वो जो ज्वार वगैरह चलती थी उसकी रोटियां बनाई, खिलाई। उनको बोलते क्या हम लोगों में और उन लोगों में कोई विशेष अंतर नहीं होता, क्योंकि देश के लिए काम शरीर नहीं करता। किसी भी युद्ध में शरीर नहीं लड़ता, व्यक्ति का मन लड़ता है, उसका हृदय लड़ता है, उसकी भावनाएं होती है, उसके विचारों से त्याग करवाते हैं। और ये जो जज्बा जिसके अंदर विकसित हो जाए,
और ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा समूह जब देश में हो तो कोई भी देश कभी भी गुलाम नहीं हो सकता। गुलामी के कारणों में हम जाएंगे तो पता चलेगा कि इस देश की आजादी के कारण भी हम ही हैं और इस देश की गुलामी के कारण भी हम ही हैं। जो लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे उनको कोड़े वाड़ने वाले भी हम ही थे, उन्हें जेल में ठूसने वाले भी हम ही थे, उन्हें इस आजादी के संघर्ष को रोकने के लिए दबाव बनाने वाले भी हम ही थे। अंग्रेज तो केवल गिनती के लोग थे जो रिमोट कंट्रोल से हमें चला रहे थे। जितनी भी सेनाएं थी, जितनी भी पुलिस व्यवस्था थी, वो सारे भारतीय ही तो थे जिन्होंने प्रत्येक आंदोलन को निर्दयतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। जनरल डायर तो केवल आदेश देने वाला था, उन अपने ही लोगों पर बंदूकों से गोलियां बरसाने वाले हम ही तो थे। यहां सोचने की बात आती है कि जब जब इस देश में जयचंद पैदा हुए हैं, जब जब इस देश में मीर जाफर पैदा हुए हैं, जब जब इस देश में कोई जय गोपालन पैदा हुआ है, जब जब इस देश में तात्या टोपे के खिलाफ गवाही देने वाला कोई हुआ है, जब जब सोते हुए अशफाक उल्लाह खां को अंग्रेजों को बताकर चंद रुपयों के लिए गिरफ्तारी दिलाने वाला कोई पैदा हुआ है, तब तक हमारी भारत मां उस दिन के लिए रोई है कि काश इस कोख से ऐसा लाल पैदा न हुआ होता। महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति को एक भामाशाह मिल जाए तो फिर से वो एक नया उदयपुर स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। खोए हुए सारे किलों को, जो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर जंगल जंगल भटक रहा हो, शरीर सूख गया हो, उस समय ऐसे ऐसे हमारे प्राणों की आहुति देने वाले, जज्बा रखने वाले, अपने मन विचार हृदय और भावनाओं को पूरी तरह राष्ट्र के लिए समर्पित कर देने वाले व्यक्ति के सामने केवल प्राण भी बचे हो और कोई भामाशाह सामने उपस्थित हो जाए तो वह राजस्थान के ही नहीं, देश के बहुत सारे इलाकों को फिर से जीत कर अपना साम्राज्य स्थापित करने की क्षमता रखता है। जब एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो हमारे देश में ऐसे अनेक, ऐसे हजारों लाखों क्रांतिकारी हुए हैं जिनके नाम भी हम नहीं जानते। ये सजाए काला पानी क्या होती है, जब एक फिल्म आई थी तब मैंने उसका इतिहास पढ़ा तो पता चला कि ऐसे महान क्रांतिकारियों को इस देश के आजादी के आंदोलन से अलग करने के लिए अंडमान निकोबार की जेलों में ठूस दिया जाता था। आप सोचिए कि उन्होंने कैसे महसूस किया होगा कि जिस सलाखों के पीछे, जिस काल कोठरी में उन्हें डाला गया है, वो ठीक से पैर लंबे कर सोने लायक भी नहीं होती थी और वो खड़े होने की तो वहां संभावना ही नहीं थी। वो अपना टॉयलेट भी वहीं करते थे, फ्रेश भी वहीं होते थे, खाना भी वहीं खाते थे। और अगर आपने उपवास रखा तो आपका उपवास तोड़ने के लिए आपकी नाक में नली डालकर दूध या अन्न जो भी हो डाला जाता था, ताकि वो ये साबित कर सके कि हमने अपना उपवास तोड़ दिया। जिन्हें हम सो कॉल्ड इंग्लिश स्पीकिंग मैन, सभ्यता के सबसे बड़े संवाहक समझते हैं, वो कितने सभ्य हो सकते थे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वायुसेना के कुछ सिपाहियों ने एक बार एक आदेश मानने से मना कर दिया तो उन्होंने सबको लाइन से खड़े रहकर तोप से उड़वा दिया। सेठ रामजी गुड़वाला का नाम एक प्रसिद्ध है, जो दिल्ली के रहने वाले थे। आजादी का आंदोलन चलाने के लिए क्रांतिकारियों को वो धन दिया करते थे और उनके पास इतना अतुलित धन था कि वो कई बार सरकार को भी सहायता करते थे। उनको अंग्रेज गवर्नमेंट ने कहा कि तुम एक भी आजादी के आंदोलन में सम्मिलित होने वाले को धन नहीं दोगे, तुम्हारा सारा धन हम जब्त करते हैं। उन्होंने अपने धन का स्रोत और स्थान नहीं बताया और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा धन उन लोगों के लिए नहीं हो सकता जो इस देश को लगातार गुलाम बनाने के लिए अपनी अनेक प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। वो जानते थे, सेठ रामजी गुड़वाला ये जानते थे कि अंग्रेजों का विरोध करना, इस सत्ता का विरोध करना का परिणाम क्या होगा।
बावजूद इसके उन्होंने सहायता नहीं की। कितना बड़ा त्याग होगा, कितनी बड़ी उनकी भावना और विचार की दृढ़ता होगी कि उन्होंने उस अंग्रेज की सत्ता को जो है चुनौती दी। परिणाम क्या हुआ? उनको दिल्ली के एक चौराहे पर सरेआम गड्ढा खोदकर गाड़ा गया, गर्दन तक उनको जमीन में धंसा दिया गया, फिर कुत्तों से उन्हें नोचवाया गया और इतने तब तक नोचवाया गया जब तक कि उनके प्राण नहीं चले गए। फिर उनकी लाश को निकालकर चौराहे पर लटकाया गया। ये काम किसने किया? जो इस देश में अंग्रेजी लेकर आए, जो इस देश में अंग्रेजी सत्ता लेकर आए, जो अपने आप को सभ्य कहते थे। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, असंख्य उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है जिनका जब हम देखने जाएंगे हमारे इतिहास में, लेकिन वो इतिहास में कहीं पढ़ने को ये सब चीजें नहीं मिलती है। ये तो वो राइटर्स, वो लेखक मैं जिनकी बात कर रहा हूं, महान कवि श्री कृष्ण सरल, उनसे मैंने एक बार व्यक्तिगत रूप से पूछा कि आपके मन में ये देशभक्ति की भावना कहां से आई? उन्होंने उस समय बताया कि वो जब भगत सिंह और इनके साथियों को दिल्ली से, लाहौर से शायद दिल्ली लाया गया और दिल्ली से इनको आगरा के रास्ते जो गुना, बीना, अशोकनगर होते हुए गुजरता है वहां ले जाया जा रहा था। तो उस समय उस गुलाम देश में सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक होकर के हर स्टेशन पर जहां पर वो रेल का डिब्बा होता था, जहां पर भगत सिंह वगैरह और इनके साथी उसमें थे, तो उन पर फूल बिखेरने के लिए, फूलों की माला पहनाने के लिए और उनको देखने के लिए पूरा गांव, पूरा शहर, उसमें कितनी संख्या होगी, वो सब उमड़ जाते थे। ये उस समय क्लास 4 में पढ़ते थे कि मैं भी वहां गया और इन्होंने देखा कि भगत सिंह और उनके साथियों ने जय हिंद करके जब बाहर से इसे हाथ हिलाया रेल के डिब्बे से, तो वहां पर उनको जो संगीन होती है बंदूक की और लाठी, उससे ठूस कर वापस मारकर उनके उस जेल डिब्बे के अंदर कर दिया गया। तो वहां इन्होंने बोला कि कैसे निर्दयी लोग हैं ये। इन्होंने जहां थे वहां से पत्थर उठा करके खींच के उस पुलिस वाले को मारा जिसने भगत सिंह के साथ ये बर्ताव किया था। और ये देख लिए गए। उस अशोकनगर के प्लेटफॉर्म पर इनको पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मारा और मारने के बाद इनको जेल में डाला गया, हॉस्पिटलाइज हुए। उन्होंने मुझे अपने पैर के वो नीचे टखनों के पास वो निशान बताया जहां उस समय इनको लगने से घाव हो गया था। फिर वो जब मैं बीएड में था तो बीएड में एक बार स्पीच देने के लिए आए, तो श्री कृष्ण सरल की जो कविता मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, तो हमने वो अपना कवि सम्मेलन रखा था, उसमें उनको मुख्य अतिथि बनाया था। लेकिन जो लड़का हमारा साथी श्री कृष्ण सरल बना था, जब उसको पुकारा गया, ये समझे मुझे बुलाया गया है, तो वो कविता पढ़ने के लिए वो खड़े हो गए, वो उपस्थित हो गए। मतलब इतना बड़ा, इतना महान व्यक्ति जिसने भगत सिंह पर काव्य लिखने के लिए भगत सिंह के एक एक उन स्थानों का दौरा किया, पाकिस्तान गए, लाहौर गए, हर जगह गए जहां जहां भगत सिंह की स्मृतियां थी। सुभाष चंद्र बोस पर कालजयी सुभाष काव्य लिखने के लिए चीन का दौरा किया और जर्मनी गए, हर जगह गए। एक एक बाल गंगाधर तिलक पर लिखने के लिए उनके खानदानियों से मिले। कहते हैं ना, दर्द को स्वर देने के लिए जो जो आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने बिना गवर्नमेंट की 1 रुपए की सहायता के उस व्यक्ति ने अपना सारा काम किया। और मजे की बात तो ये कि इस कार्य के लिए उनको अपनी पत्नी की ज्वेलरी बेचना पड़ी। उनकी उस जमाने में 20 लाख रुपए के करीब की उनकी जमीन पूरी बेचना पड़ी। अपना मिलने वाला सारा टीएडीए सैलरी सब उन्हें लगाना पड़ा। और एक बार जब वो ऐसे ही क्रांतिकारियों पर लिखिए बिना छुट्टी लिए, बिना स्पेशल लीव लिए चले गए थे, जब वो प्रोफेसर थे विक्रम विश्वविद्यालय में, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, उस समय आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी उसके कुलपति थे, तो उन्होंने मेमोरेंडम इशू किया उनको। तो बताते हैं कि उनको फिर उस समय के जितने भी शिव मंगल सिंह सुमन जो उज्जैन के कवि थे, और उन सब लोगों ने जाकर वहाँ पर तो चांसलर को समझाया
कि सर वो एक बहुत राष्ट्र के बहुत बड़े कार्य में लगा हुआ है, आप उस पर कोई एक्शन न लें, हम लोग सब उसके साथ हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तब उनको समझ में आया कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है। बताते हैं कि इतना सारा त्याग उन्होंने किया। मैं एक लास्ट उनकी एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि देश में दोनों तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे, रूल्स रेगुलेशंस के नाम पे लाभ उठाने वाले होते हैं। दूसरे वो जो इन सब की परवाह किए बिना अपना सर्वस्व त्याग करने वाले होते हैं। उन्होंने जब भगत सिंह पर अपना पहला काव्य लिखा तो कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई थी, सब कुछ बेचने के बाद भी, क्योंकि दिल्ली के हर एक पब्लिशर से मिले, उनकी किताब को छापने के लिए मना कर दिया। तो 600 पेज का महाकाव्य आप पढ़ोगे तो मजा आएगा, कितना गजब का महाकाव्य। और उसको पढ़ने के लिए, उनको पढ़ने के लिए कौन मिलेगा? पब्लिशर ने छापने से मना कर दिया, हमारी क्या कमाई है भाई। तो उन्होंने अपने दम पर छपवाया, और अपने दम पर छपवाने में जब पैसों की जरूरत पड़ गई तो उनकी आंखों में आंसू थे। पत्नी से बात कर रहे थे कि शायद और 2-5 हज़ार रुपये और हो जाते तो काम हो जाता। औलाद भी क्या संस्कारी होती है साहब। उनके बच्चे जो धर्मेंद्र सरल, जो अभी कस्टम एक्साइज में डिप्टी कमिश्नर है भोपाल में, जब मैंने उन पर रिसर्च किया तो पर्सनली मैं उनके मिलने उनके घर गया, तो बताते हैं कि वो जो धर्मेंद्र सरल थे, वो बोले कि हम भाई बहनों ने जितने भी अपने गुल्लक थे वो सब तोड़े और तोड़कर पापा को दिए। यहाँ तक कि हमारे जितने भी नए पुराने बुक्स कपड़े थे वो सब दे दे, पापा बेच करके जो भी आए आप अपना सपना पूरा कीजिए। क्योंकि भगत सिंह की माता जी विद्यावती देवी से सरल जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके बेटे पर एक बहुत बड़ा, उसके पूरे जीवन पर महाकाव्य लिखकर जब वो पब्लिश करने के बाद, जब उसे पब्लिश करने से विमोचन की जरूरत होगी तो मैं आपको बुलाऊंगा। उस समय वो उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने बोला आपको उज्जैन आना पड़ेगा। रहने वाले अशोकनगर के थे। और माता विद्यावती देवी ने बोला, उनके मन में रात दिन ये दुख था कि भगत सिंह की माता से, एक शहीद की माँ से किया हुआ है वचन अधूरा ना रह जाए। अंत में उन्होंने उसको अपने ही दम पे प्रकाशित करवाया। और देखिए लाभ उठाने वाले 1975 में जब भगत सिंह की माता जी उस ग्रंथ का विमोचन करने के लिए उज्जैन के एक बड़े उस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में आई, तो ये सारे राजनेता, आर्षद पार्षद से लेके जितने भी मंडल अध्यक्ष होते हैं, सारे श्रेय लेने के लिए आए। और विमोचन के पश्चात भगत सिंह की माता जी का उस समय एक घोड़े बग्गी में, एक छोटे से रथ में बिठा करके पूरे उज्जैन की गलियों में उनका जब जुलूस निकाला गया तो लोगों ने खूब पैसे बरसाए, खूब फूल बरसाए, और लगा कि वास्तव में आज़ादी की जो शहीद के जाने के बाद भी उसके परिवार का लोग किस तरह से मान सम्मान करते हैं। उस समय विमोचन करने से पहले भगत सिंह की मां ने अचानक मना कर दिया कि मैं विमोचन नहीं करूंगी। बोले क्यों नहीं करेगी? जब तक ये प्रॉमिस और न होगा। तो बोले कौन सा वादा चाहिए माता जी आपको? बोले अशफाक उल्लाह खां मेरे बेटे का एक साथी रहा है और इस देश में हमेशा हिंदू और मुसलमानों की देशभक्ति पर डाउट किया जाता रहा है, शक किया जाता रहा है, बांटने की कोशिश की गई है। अगर तुमने भगत सिंह पर लिखा है तो अशफाक उल्लाह खां पर भी ऐसा ही जिसके जीवन पर काव्य लिखने का वादा करो। अब सोचो, जिसने अपना सब कुछ बेच बाज कर और पब्लिश करा, उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं अपनी सैलरी से जैसे भी होगा उनको प्रकाशित करवाऊंगा। तब भगत सिंह की माँ ने जब विमोचन के लिए हाँ भरी तो उस एक शिक्षक ही कहेंगे श्री कृष्ण सर को, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने अपना अंगूठे से जो है रक्त निकाल करके उनका तिलक किया भगत सिंह की माता जी का। लेकिन फिर भी पब्लिश करने वाला कोई नहीं मिला। वो अपने ही वेतन से अपना सब कुछ देकर के पब्लिश करते रहे। छत्तीसगढ़ का रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, आपके जितने भी ये है कवर्धा वगैरह, ऐसा कोई बड़ा स्कूल नहीं रहा जहां पर वो पूरे देश के कोने कोने में अपना ही प्रकाशित किया हुआ साहित्य सस्ते दाम पर बेचने के लिए खुद बोरे में लाद करके ले गए, केवल इसलिए कि इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ। इस भाव को पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति ने जीवन भर किया। मैं एक उनके बेटे से जो मेरी बात हुई
धर्मेंद्र सरन जो आज भी है भोपाल में ही है, उनके घर गए तो उन्होंने एक वाकया सुनाया कि सोनी जी, देश में चाहे 99.99% लोग बेईमान हो जाए, लेकिन 0.01% भी लोग देश के लिए सोचने वाले हो। हमारे देश की जनसंख्या के रेशो में 0.01% भी देश के लिए सोचने वाले हो तो कमाल किया जा सकता है। हमारे देश का संविधान आज भी हमें वो सारी चीजें देता है। और ये बात ध्यान रखना कि उसे कभी अप्रिसिएशन उसके खुद के माँ बाप के अलावा और कोई करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब सच्चे मन से हृदय से कुछ काम करते हैं तो दो ही लोग खुश होते हैं, एक तो आपके माता पिता या वास्तव में जिन्होंने आपको अपना शिष्य समझा हो, अपने पुत्र की तरह, वो गुरु। इसके अलावा किसी से अप्रिसिएशन की अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए। मैं पूछा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोले मेरे जीवन में भी एक ऐसा वाकया हुआ जब मेरे पिता के अलावा किसी ने मेरा समर्थन नहीं किया। बोले जब कस्टम एक्साइज में मैं इंस्पेक्टर की पद पर पोस्टेड था इंदौर में, जूनी इंदौर में उनका जहाँ कार्यालय था, तो उस समय ये पता चला कि दाऊद इब्राहिम जो है इसका एक कोई ट्रक आने वाला है और उस ट्रक में लाखों की चांदी, 1934 की बात है कि लाखों की चांदी जो है उसमें प्योर चांदी, जिसको पाट की चांदी बोलते हैं, वो स्मगलिंग होने वाली है। तो ये अपने इंस्पेक्टरों की टीम के साथ गए और महू में जाकर के उन्होंने उस पर्टिकुलर ट्रक और नंबर वाले ट्रक को रोका, और रोकने के बाद जब जांच की तो पता चला कि पूरे ट्रक में रेत भरी हुई थी और रेत के नीचे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना था लोहे का, जिसके बीच में जो उसके बेस जो गैप थी उसमें पूरी ओरिजिनल चांदी भरी हुई थी। उस जमाने में उस चांदी की कीमत 93-4 में जब 3000 रुपये किलो चांदी थी, तब वो शायद 4 करोड़ रुपए की चांदी थी। और इनके साथी जितने भी इंस्पेक्टर, ये जो ग्रुप लीडर होता है ना, जो इनके साथ गया वो सब भाग गए। मैं अकेला था, लेकिन पिताजी के संस्कार साथ में थे। तो ये सीधा ट्रक ड्राइवर के पास गए और इन्होंने अपनी जो गन वगैरह होती है उसको उड़ाई, बोला कि सीधा हमारे कार्यालय तक ले जाओ, अगर गर्दन मुड़ाई तो वही ठोक दूंगा। गर्दन नहीं मुड़ी तो बोले तुम जानते नहीं हो ये दाऊद इब्राहिम का माल है, तो बोले कि वो बाद में सोचा जाएगा, अभी तुम सीधे कार्यालय चलो। तो वो आए 93-94 में उस ट्रक को वहां लगाया गया, उस चांदी का मूल्यांकन हुआ, और उस मूल्यांकन के बाद असली ये पकड़ने वाले थे, बाद में पूरी टीम आ गई, इन्होंने श्रेय नहीं लिया, इन्होंने बोला नहीं हमारे साहब जो साथ में गए थे इनकी वजह से हुआ है। सोचिए यार, लेकिन साहब ईमानदार थे, उन्होंने बोला नहीं सर, प्राइस जो भी मिले इसको मिलना चाहिए, क्योंकि ये अगर लड़का नहीं होता तो हम लोगों की कोई हिम्मत नहीं होती। अल्टीमेटली 51,000 रुपये का पुरस्कार इनको मिला, इन्होंने उसमें से केवल 1 रुपया लेके सब गवर्नमेंट को लौटा दिया। जब अटल बिहारी की गवर्नमेंट थी तो प्रधानमंत्री राहत कोष में इनके पास जितने भी इनको पुरस्कार, पद्मश्री लाखों रुपए मिले थे कमाने के, वो सारा का सारा उन्होंने कारगिल का जब युद्ध हुआ तो कारगिल के शहीदों के लिए पूरा प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। तो ये चीज होती है। फिर दाऊद इब्राहिम का फोन भी आया उनके गुरुओं का इनके पास, बोले आप तुम जानते नहीं हो, हमें पता है कौन से कॉन्वेंट स्कूल में तुम्हारी बेटी पढ़ती है और कौन से रास्ते से आप लोग गुजरते हैं, कभी भी आप वो बयान बदल दो अपने, अदरवाइज तुम्हें निपटा दिया जाए। उन्होंने बताया कि तुम्हें केवल मेरी बेटी का पता है कि वो MY के पास वाले चर्च के सामने के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, मेरा बेटा फलाने स्कूल में पढ़ता है, मेरी वाइफ वहाँ जॉब करती है, उनका आने का रास्ता है, मेरा आने का रास्ता है, जब जी चाहे जहाँ चाहे ठोके, लेकिन बयान नहीं बदलूंगा। कहाँ से ये जज्बा आता है, कहाँ से ये हिम्मत आती है? ऐसे लोग 0.01% भी अगर किसी भी संस्था में रहे, किसी भी देश में रहे, उसका देश कभी गुलाम नहीं हो सकता। आधे घंटे में देश की इस सीमा से उस सीमा के पार जा सकता है आदमी। ऐसा छोटा सा देश इजराइल, जिससे पूछा जाए उसके लोगों से कि आपके देश, मान लो वहां की संख्या 10 लाख है, कि आपके देश में किसान कितने हो, बोलते हैं 10 लाख, सिपाही कितने हैं तो बोलते हैं 10 लाख, सैनिक कितने हैं तो 10 लाख, और स्वतंत्रता सेनानी कितने हैं तो 10 लाख।
ये जज्बा होता है। तो उस इजराइल को आप देख रहे कि कितना छोटा सा, पेंसिल की नोक के बराबर भी वर्ल्ड के नक्शे में उसकी जगह नहीं होगी, लेकिन अमेरिका भी दादागिरी उसके साथ नहीं कर सकता, चीन भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। ये जज्बा ये देश के प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए, ये ईमानदारी, ये समर्पण का, ये त्याग का भाव। माँ अगर किसी औलाद को जन्म देती है तो उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा वो उसी दिन भोगती है। लेकिन किसी भी माँ से आप पूछेंगे कि आपकी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन कौन सा था, तो यही कहेगी जब मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया था। तो काफी समय हो गया है, मैं लास्ट पे श्री कृष्ण सरल की इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है, मस्त सौरभ रूप या जो गंध फूलों को मिला है, यह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है, बिछ गए वो नींव में दीवार के नीचे गड़े हैं, महल अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े। देश के वो लाडले सौगंध तुमको दे रहे हैं, जो धरोहर दी तुम्हें वह हाथ से जाने न देना, राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के स्वाधीन सपनों, देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। जय भारत, जय।